नमस्कार सर। दैनिक उदय टाइम्स बिहार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये तीसरी बार शायद दैनिक उदय टाइम्स बिहार कार्यालय में आपका प्रेस को लेकर रिव्यूएशन चल रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप बहुत बड़ा समझिए कि इस परिवेश में जो आपने अपनी खोई हुई पद को, उसे खोई हुई पद नहीं कहा जा सकता है, उसे चुराई हुई पद कहा जा सकता है। किसी ने आपके पद को चुरा लिया, आपके पद का अपहरण कर लिया था, फिर उस अपहरण से आप मुक्त होकर आए हैं। दैनिक उदय टाइम्स बिहार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और न्यायालय की जो आपने 2021 से जो आप भ्रमण किए, कैसा अनुभव फीलिंग हो रहा था शुरू शुरू से अभी तक? हल्का सा शॉर्टकट में ही बताने की कोशिश करें। इसको जो आप या आम जनता जीत का नाम देगी, सच्चाई ये है कि एक सर्टिफिकेट जीतने के लिए बहुत बार हारना पड़ा हमको, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ रवि कुमार भार्गव जी का, माता जी का यहाँ पे आशीर्वाद हमें हमेशा बार बार मैं बहुत जब थक जाता था तो यहाँ आके माता जी का आशीर्वाद देता था, आपका स्नेह देता था। दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे संविधान का, जिस संविधान की वजह से मेरे जैसा निरीह प्राणी, सबसे बड़ी बात है सर कि इस ऐतिहासिक जीत में सिर्फ और सिर्फ मेरा सार्थक प्रयास काम आया है। बाकी कोई पैरवी नहीं, कहीं से कोई बहुत बड़ी पहुंच नहीं, अप्रोच नहीं। हाँ, मैं फिर से संविधान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और बहुत बड़ा सहयोग रहा ऑफिशियल वर्ग, वो चाहे हमारे वीडियो हो, डीएम सर हो, डीडीसी हो, तो प्रशासनिक मदद बहुत बड़ी रही। और मैं सब लोग का धन्यवाद करना चाहूँगा इस अवसर पे। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि मैं एक माध्यम बना, 970 लोगों को जो है वोट दिए थे, उनके विश्वास, आस्था और भरोसे को जीतने में कामयाब रहा। बहुमत को बचाने की जो कामयाबी मिली है वो मेरी सबसे बड़ी जीत है। शायद मैं इतना नहीं हारता तो आज एक बहुमत दब के रह जाता, मर के रह जाता। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपके मत का अपहरण किया था या आपके पद को चुराने का प्रयास किया था, उसमें जो भी लोग शामिल हो रहे होंगे, उनके संबंध में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी सर एक झांकी है, असली लड़ाई बाकी है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि यह लड़ाई मैं अपने जीत के लिए कहीं नहीं लड़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जनता का दिल मैंने जीता, वो मेरी सबसे बड़ी जीत थी। हाँ। मेरा एक ही लड़ाई था कि सिस्टम के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करने वाले को मैं कभी नहीं बख्शूंगा। वो 5 साल नहीं हो, 15 साल नहीं हो, अनवरत मुझे लगे रहना पड़े। मुझे बहुत लोग कहते थे, आप भी एक दो बार कहे कि सर एक तो 5 साल लग जाते हैं। और जो भी मेरे शुभचिंतक थे वो लोग उम्मीद तो लगाए हुए थे, पर अंदर से डर थी कि सर 5 साल लग जाता है। हमने कोई बात नहीं, 5 साल नहीं 50 साल लगेगा। लेकिन रविशंकर सिंह अपने जीते दी, जो हमारे प्रिय जनता के विश्वास को हरे हैं, उनके मत का जो अपहरण किए हैं, उनको मैं शांति से नहीं रहने दूंगा। और उसकी शुरुआत आपने सुना, रविशंकर सिंह जो एक बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति, इस बिहार में पार्टियां बहुत हैं, लेकिन इन्होंने जन स्वराज के प्रशांत किशोर को स्वीकार किया। और इसके पीछे भी बहुत बड़ा इनकी सोच रही होगी। इन्होंने जो कहा कि मत हरण करने वाले, पद हरण करने वाले टीम में चाहे जो भी क्यों ना शामिल हो, चाहे वो विपक्ष रहा हो या कोई अधिकारी रहा हो या रोड का भिखारी क्यों न रहा हो, चाहे जो भी उस टीम में शामिल रहा हो, वो नहीं बख्शे जाएंगे। और वाकई सत्य भी यही है कि भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए जो इन्होंने संकल्प लिया, इन्होंने सही कहा कि अभी यह तो झांकी है, मेन लड़ाई अभी बाकी है। अभी भी अपने आप को ऐसे कुकृत करने से बाज आ जाए तो हमारा समाज बहुत बड़ा उज्जवल विकास दे सकता है। आइए हम जानते हैं इनके जन स्वराज की यात्रा के संबंध में। महोदय, यह बताने की कृपा करें कि आपने
बिहार में बहुत अच्छे अच्छे राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसमें आपने ज्वाइन नहीं किया। और एक साधारण सा जन स्वराज पार्टी वो भी नहीं है, एक अभियान है, विचारधारा अभियान है, उसमें आपने क्या सोचकर ज्वाइन किए? मुझे सर सबसे जो अच्छी चीज लगी जन सुराज की, प्रशांत किशोर जी की, उनकी सोच। और आप बार बार देखते होंगे उनके सोच में क्या है कि आम पब्लिक को जागरूक किया जाए। बाकी पार्टियां हैं कि गुमराह करके वोट ले लो और शासन करो। सिंगल एक पार्टी है जो आम जनता को उसके हक के लिए, उसके हुकूक के लिए जागरूक कर रही है। और सच्चाई भी यही है कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। बिहार की जो वर्तमान परिवेश में जो राजनीति चल रही है, आपने देखा हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी 9 बार शपथ ग्रहण लिए। आप इस उनके 9 बार शपथ ग्रहण को किस दिशा में ले रहे हैं? आपके आने वाले राजनीतिक पीढ़ी, युवतियों को क्या संदेश दे रही है या आज की परिवेश की राजनीति 9 बार का शपथ ग्रहण? इसको अगर एक शब्द में कहा जाए तो बहुत ही हास्यास्पद रिकॉर्ड बनाए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। बहुत धन्यवाद है। और ये इसलिए मैं कह पा रहा हूँ कि आज मुझे बहुत सारे मुबारकबाद आ रहे हैं कि आपने बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया है इतनी जल्दी अपना चेयर पाके। तो उन्हीं लफ्जों में मुख्यमंत्री जी का हमारे बहुत ही हास्यास्पद रिकॉर्ड है। और यहाँ से भी बिहार को जनता को सबक लेनी चाहिए कि बिहार को आखिर कितनी बदनामी में, कितनी बदहाली में लेके जाओगे, कितने हास्यास्पद बनाओगे। इसमें जनता का आपने जो नाम लिया है, जनता इसमें क्या दोषी? आप तो नेता आते हैं, कर जोड़ कर बताते हैं कि महोदय हम यह विकास करेंगे या करेंगे, जनता आपकी झांसे में आ जाती है, वोट दे देती है। अब आप जाकर मेरे मत का क्या उपयोग कर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है। देखिए आपने जो अभी इस मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी का 40-45 सीट है, आपके उनके सहयोगी दल का भी रहे राजद का 80 था, तो आपके बीजेपी का 77, 78, 79 है। फिर क्या एक 45 और 40 वाले को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले ही कहा कि हास्यास्पद रिकॉर्ड, और कहीं न कहीं इसके लिए हम ही दोषी हैं जी, जनता ही दोषी है। आप गेहूं बोएंगे तो धान नहीं काट पाएंगे। जी जी। तो जब वोट की बारी आती है, हम जात के नाम पे, पार्टी के नाम पे, जैसे मैंने प्रशांत किशोर जी, अब मुझे जन सुराज सबसे ज्यादा यही प्रेरित किया कि जो मूल चीज है वहां पे वो फोकस कर रहे हैं। अगर हम वोट अपने समस्याओं के नाम पे करने लगे, अपने स्वाभिमान के नाम पे करने लगे, अपने बिहार के तरक्की के नाम पे करने लगे, तो तरक्की वाली पार्टियां जीतेगी और तरक्की करके लाएगी। लेकिन अभी जो परिपाटी एक बहुत ही गलत बनी हुई है, बेशक हमें लोग दिग्भ्रमित कर दे रहे हो, लोभ में डाल दे रहे हो, लेकिन जितना दोष दाना डालने वाले का है, उतना ही दोष चुगने वाले का भी है। अच्छा। अगर शिकारी दाना डालता है, कबूतर आके उसमें फंस गया, तो किसको दोषी मानेंगे? तो वही वाली बात है। अब जब चुनाव आ गया, सारी पार्टियां दाना डालेगी, हम लोग कबूतर नहीं बने। अभी की जो राजनीतिक परिवेश है उसमें दोषी नीतीश कुमार जी हैं या ये उनके ये दोनों सहपाठी दल, कभी राजद कभी बीजेपी जो करते आए हैं, इन लोगों ने भी प्रश्रय नेताजी को दिया, तभी ना ऐसा वो 9 बार मुख्यमंत्री बने। अगर ये लोग अगर प्रश्रय नहीं दिए होते तो क्या 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो पाता है? एक रिजिम में 3 बार सवाल ही नहीं उठता है। और विडम्बना देखिए ना, यही नीतीश जब भाजपा में आते हैं तो राजद वाले उनको पता नहीं क्या क्या सुनाते हैं। हाँ, सब कुछ सामने है जी। जब ये राजद में आ जाते हैं तो भाजपा वाले क्या क्या सुनाना शुरू कर देते हैं। वो जो लेडीज महिला जो विधानसभा में रोई थी, क्या वो खुश हो गई होगी? हम सोचे भी नहीं थे कभी पर्सनल लेवल पे कि उस स्टेटमेंट के बाद भी भाजपा नीतीश जी को एज ए सीएम अपनाएगी, जो अपने को इतना चारित्रिक पार्टी कहती है। आज बहुत सारे लोग, हमारी विडम्बना है कि भाजपा को प्योर भाजपाई करने में अपने आप को गौरवान्वित फील करते हैं। तो ये तो प्रजातंत्र की बहुत बड़ी शर्मनाक चीज है। आप देखा हमारे जन सुराज के नेता रविशंकर सिंह ने कहा कि हास्यास्पद जो है ये विडंबना है नीतीश कुमार जी का, और उससे भी ज्यादा कहीं हास्यास्पद विडंबना राजद और भाजपा का है। बिल्कुल दोषी ये तीनों है बिहार की राजनीति को। ज्यादा दोषी दोनों बड़ी पार्टियां हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नीतीश जी का कोई खास दोष हम नहीं कहेंगे। अच्छा अच्छा। कुर्सी कुमार उनको उपनाम ही दिया गया जी जी जी। तो कुर्सी कुमार हैं, ठीक है, तो उनको कुर्सी देने वाले की ज्यादा गलती है ना। कबूतर को हम दाना डाल के फंसा रहे हैं, तो कबूतर से ज्यादा गुनाहगार हम दाना डालने वाले हैं।
लेकिन समाधान ये है कि हर जनता, हर पब्लिक अगर बाज बन जाए तो दाना लेके उड़ जाएगा, दाना डालने वाले पड़े रह जाएंगे। अभी आप हमारे बिहार की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही करना चाहेंगे बिहार की जनता से कि आप अपना जो अमूल्य मत है, मत से बड़ा कोई मूल्यवान चीज हमारे पास नहीं है। संविधान के अकॉर्डिंग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतना बड़ा अधिकार सबको दिए है। किसान से बिहार कृषि प्रधान राज्य है। अगर आपने मजदूर रख दिया खेत में कि भाई तुम इतना खेत रोपनी कर लो, सोनी कर लो, शाम को तो इतनी मजदूरी देंगे आपको हम, और वो बिना रोपे सोए आ जाता है फिर भी आप मजदूरी देते हैं, तो गलती मजदूर की नहीं है, गलती आपकी है। हम भी अगर प्रतिनिधि चुनते हैं 5 साल के लिए और 5 साल कोई काम नहीं किया, फिर वोट मांगने आ गया, मतलब खेत नहीं रोपा और मजदूरी मांगने आ गया और हमने दे भी दिया, तो बस गलती हमारी है। हम भी 5 साल के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं और अपना बहुमूल्य वोट देकर उनको नियुक्त करते हैं कि 5 साल आप मेरा देख रेख करोगे, मेरे मान स्वाभिमान, मेरी रक्षा आपके हाथ में। आप मेरे एक पेड मजदूर है, आपने 5 साल कुछ नहीं किया और फिर चुनाव में मेरे सामने आ गए और लगे करने कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर वादा कर रहे हैं, तो उस झांसे में नहीं आना है। उम्मीदवार को चुनिए, पार्टियां कुछ नहीं करती है। आपका जो बेहतर उम्मीदवार होगा वो आपके क्षेत्र का विकास करेगा, आपके मान सम्मान का रक्षा करेगा। शायद आपके माध्यम से यह मैसेज हर पब्लिक को चला जाए, हम पार्टियों से अपने को तोड़ के बिहार से जोड़ ले, बिहार की तरक्की के लिए काम करना शुरू कर दे। आज कितनी विडंबना है, मोदी जी सर्वमान्य नेता है, मान सकते हैं इस चीज को, नो डाउट। अब देखिए बिहार के साथ छल कंटिन्यू, सबसे ज्यादा एमपी उनको बिहार देती है, लेकिन बिहार के विकास के लिए, तरक्की के लिए बार बार नीतीश कुमार, बार बार नीतीश कुमार, बार बार नीतीश कुमार। व्हाट इज दिस? ये कौन सा पॉलिटिक्स है? ऐसे भी तो देखिए, आपने जो संदेश दिया बिहार की जनता, अगर मत बेचे या बेटी बेचे, बात तो दोनों सेम एक ही रूल है। बेटी भी औलाद है और मत भी आपका औलाद है। मत सबसे बड़ा ईमान है आपका, सबसे बड़ा संस्कार है आपका। हाँ, उसका अभी करेंगे। आपने जो भी समय दिया दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार को, मैं इसके लिए आपका आभार हूँ। आप सभी ने सुना हमारे जनसुराज के रविशंकर सिंह जी ने जो बिहार वासियों से अपील की है, बहुत अल्प अवधि में बहुत कुछ समस्याएं जो देश की अंदर, जो बिहार राज्य के युवाओं युवतियों के राजनीतिक भविष्य को अंधकारमय में डालने के लिए तीनों पार्टियां जो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर कहती है, उनको इन्होंने दोषी सिद्ध किया, ये भी बिल्कुल सत्य है। आज अगर मीडिया चाह ले तो देश से भ्रष्टाचार अल्प अवधि में हट सकती है, किंतु सबसे बड़ा अगर कहीं जिम्मेवार है तो चौथा स्तंभ के ऊंचे दर्जे के जो मीडिया लोग बैठे हैं, जिन्हें बहुत लोग आजकल गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। अगर इस तरह की जो आज सवाल मैंने इन नेताजी से पूछा, अगर यही सवाल वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछने की हिम्मत जुटाते, यही सवाल पीएम मोदी साहब से जुटाते, यही सवाल राहुल गांधी जी से जुटाते, तो आज हमारा देश के साथ राजनीतिक खिलवाड़। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नमस्कार।